मैं दूसरों से बेहतर हूं। भरोसा कहता है मैं जैसा हूं वही पर्याप्त हूं। अहंकार तुलना से पैदा होता है, भरोसा स्वीकार से। तुम बचपन से सिखाए गए माता पिता पर भरोसा, गुरु पर भरोसा, भगवान पर भरोसा, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया गया कि अपने अस्तित्व पर भरोसा कैसे करें। तुम खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि समाज को स्वतंत्र मनुष्य नहीं चाहिए। अगर तुम खुद पर भरोसा करने लगे, तुम भीड़ नहीं बनोगे, तुम आदेश नहीं मानोगे, तुम डर से नहीं जियोगे, तुम झूठी नैतिकता नहीं ढोओगे। इसीलिए बचपन से तुम गलत हो ऐसा मत सोचो, ऐसा मत चाहो। तुम्हें नहीं पता, धीरे धीरे भीतर एक आवाज बैठ जाती है, मैं ठीक नहीं हूं। यही आवाज तुम्हारे भरोसे की हत्या करती है। जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन ईश्वर पर भरोसा अपने आप आ जाएगा। क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है। जो व्यक्ति खुद से डरता है वह भगवान से भी डरता है। जो खुद से लड़ता है वह जीवन से भी लड़ता है। पूरा ब्रह्मांड साथ देगा। इसका असली अर्थ यह कोई जादुई वाक्य नहीं है। ओशो कहते हैं जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, तुम्हारा नहीं भी सच्चा होता है, तुम्हारा हां भी पूर्ण होता है। तब ब्रह्मांड इसलिए साथ देता है क्योंकि तुम अब उसके खिलाफ नहीं हो। तुम बहाव के विरुद्ध तैरना छोड़ देते हो। नदी और नाव। एक आदमी नदी में नाव लेकर जा रहा है, पर नाव उल्टी दिशा में चला रहा है। वह कहता है नदी मेरा साथ नहीं दे रही। नदी कहती है मैं तो बह रही हूं, तुम उल्टी दिशा में हो। खुद पर भरोसा जीवन की दिशा पहचान लेना। भरोसा कैसे पैदा होता है? बहुत महत्वपूर्ण। ओशो कहते हैं भरोसा सोच से नहीं, देखने से पैदा होता है। देखो, जब तुम खुश होते हो बिना कारण, जब तुम प्रेम करते हो बिना गणना, जब तुम शांति में होते हो बिना प्रयास, वही तुम्हारा असली स्वभाव है। समस्या यह नहीं कि तुम गलत हो, समस्या यह है कि तुम कभी रुके नहीं खुद को देखने के लिए। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर बैठे आलोचक को चुप कर देना। जब वो आलोचक चुप होता है, भरोसा स्वतः पैदा होता है। डर गलने लगता है, संदेह ढीला पड़ता है। तुम अचानक पाते हो मैं ठीक हूं जैसा हूं। जो खुद पर भरोसा करता है वो कैसा होता है? ओशो कहते हैं वह व्यक्ति भीड़ में भी अकेला होता है, अकेले में भी पूर्ण होता है। असफलता से नहीं टूटता, सफलता से नहीं फूलता, क्योंकि उसका भरोसा परिणाम पर नहीं, अपने अस्तित्व पर होता है। सबसे गहरी बात यह हृदय से सुनना, जीवन तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, धोखा तुम्हारी अपेक्षाएं देती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तुम अपेक्षा छोड़ देते हो, और जब अपेक्षा जाती है जीवन नृत्य बन जाता है। अंत में ध्यान के लिए एक वाक्य, आज रात सोने से पहले आंख बंद करो और सिर्फ इतना कहो, जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं जीवन की अभिव्यक्ति हूं। कोई सुधार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जो आदमी भरोसा करता है वही जोखिम ले सकता है। डरपोक आदमी कभी भरोसा नहीं करता, वो हमेशा बीमा चाहता है, समाज का, धर्म का, रिश्तों का, भविष्य का। लेकिन जीवन बीमा कंपनी नहीं है। खुद पर भरोसा का अर्थ है मैं अनिश्चितता के साथ चलने को तैयार हूं। जिस दिन तुमने कहा जो होगा देखा जाएगा, उसी दिन ब्रह्मांड ने कहा अब तुम मेरे हो। समाज क्यों तुम्हें डराता है? क्योंकि डरा हुआ आदमी नियंत्रित होता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाए, तुम गलत गुरु नहीं मानोगे, तुम झूठे देवता नहीं पूजोगे, तुम डर से नैतिक नहीं बनोगे। समाज चाहता है तुम अच्छे नहीं आज्ञाकारी बनो। और ओशो का हर शब्द विद्रोह है,
भरोसा और अकेलापन, जो खुद पर भरोसा करता है वह अकेले होने से नहीं डरता। अकेलापन डरावना नहीं है, डरावना है खुद से भागना। जब तुम अकेले बैठते हो, मन शोर करता है, स्मृतियां उठती हैं, डर आता है। डरो मत, वही शुद्धि है। जिसे तुम देख लेते हो वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता। ब्रह्मांड कैसे साथ देता है। लोग सोचते हैं शायद पैसा आएगा, लोग मदद करेंगे, चमत्कार होंगे। वे कहते हैं ब्रह्मांड बाहर कुछ नहीं देता, वह तुम्हें भीतर तैयार करता है। सही समय पर सही निर्णय, सही क्षण पर मौन, गलत जगह पर साहस, गलत लोगों से दूरी, यही ब्रह्मांड का साथ है। यह बहुत सूक्ष्म बात है। विश्वास उधार होता है, भरोसा अनुभव से पैदा होता है। विश्वास कहता है किसी ने कहा है इसलिए मानता हूं। भरोसा कहता है मैंने देखा है इसीलिए जानता हूं। धर्म विश्वास सिखाता है, ध्यान भरोसा पैदा करता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी मित्र हैं। जिसे तुम असफलता कहते हो वही तुम्हारी सच्चाई सिखाती है। हर गिरना तुम्हें यह दिखाता है तुम कहां नकली थे, तुम कहां डर से चले, तुम कहां दूसरों की सुनी। भरोसा असफलता के बाद आता है, क्योंकि तब झूठ गिर जाता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वह प्रेम में भी सौदेबाज होता है। अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर मैं टूट गया तो। प्रेम जोखिम है और जोखिम बिना भरोसे संभव नहीं। जो खुद पर भरोसा करता है वह प्रेम में भी स्वतंत्र रहता है। जो आदमी जीवन पर भरोसा करता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु अजनबी नहीं है, वह जीवन की चरम परिणति है। जो अभी भरोसा नहीं करता वह मरते समय भी कांपेगा। जो अभी जीना जान गया वह मरते समय भी मुस्कुराएगा। आज या कल 10 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत करो, सुधार मत करो, प्रार्थना मत करो, बस देखो मन क्या कहता है, शरीर क्या चाहता है, डर कहां उठता है, और भीतर कहो जो भी उठ रहा है मैं उसे होने दे रहा हूं। यही भरोसे की पहली सीढ़ी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब पूरा अस्तित्व तुम्हें स्वीकार कर लेता है। तुम अलग नहीं हो, तुम विरोध में नहीं हो, तुम अस्तित्व की लह। जिस दिन तुमने नियंत्रण छोड़ा उसी दिन जीवन ने तुम्हें थाम लिया। तुम हर समय यह तय करना चाहते हो क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा। यह चाह ही तुम्हें थका देती है। भरोसा मतलब है मैं नहीं जानता, और यही सुंदर है। जिसे सब पता है वह मृत है, जो नहीं जानता वही जीवित है। मैं की आखिरी पकड़। अहंकार भी भरोसे की नकल करता है। अहंकार कहता है मैं सब संभाल लूंगा। भरोसा कहता है मुझसे बड़ा कुछ मुझे संभाल रहा है। यही अंतर है। जब तक मैं करता हूं जीवित है, भरोसा अधूरा है। शून्यता से दोस्ती। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम शून्य से नहीं डरते। खाली समय, खाली दिन, खाली भविष्य। डर उन्हीं को लगता है जिनका भरोसा भूमिका पर है। जिसका भरोसा अस्तित्व पर है वह खालीपन में भी घर जैसा महसूस करता है। मौन भरोसे की अंतिम भाषा। सच बोलने से ज्यादा जरूरी है चुप रहना सीखना, क्योंकि मौन में झूठ नहीं टिकता, अभिनय नहीं टिकता, डर गल जाता है। जो मौन में बैठ सकता है वह जीवन में कहीं भी बैठ सकता है। समय और भरोसा। डरा हुआ आदमी समय में जीता है। कल की चिंता, बीते की स्मृति। भरोसे वाला आदमी इस क्षण में जीता है। जो अभी पूरी तरह है वह भविष्य की चिंता नहीं करता। कर्म और भरोसा। भरोसा आलस्य नहीं है। भरोसा करने वाला पूरा करता है, पर बोझ के बिना काम होता है।
पर करने वाला नहीं रहता। यही कर्मयोग की चरम अवस्था है। जब ब्रह्मांड परीक्षा लेता है, हां परीक्षा आती है, सब उल्टा होता दिखता है, रास्ते बंद लगते हैं, अकेलापन गहराता है। यह सजा नहीं, दीक्षा है। यही भरोसा पक्का होता है। गुरु और भरोसा, सच्चा गुरु तुम्हें खुद पर लौटा देता है। अगर कोई गुरु तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाए, वह गुरु नहीं, व्यापारी है। सच्चा गुरु कहता है, मेरे बिना भी चलो। जो जीवन में मर गया वह मृत्यु में नहीं मरेगा। मतलब पहचान छोड़ना, भूमिका छोड़ना, कहानी छोड़ना, तब बचता है शुद्ध भरोसा। आज या कल अकेले बैठो, आंख बंद करो, सांस आती जाती देखो और भीतर कहो, मैं कुछ नहीं पकड़ रहा। अगर डर आए देखो, अगर शांति आए देखो, बस देखो। भरोसा कोई अभ्यास नहीं है, वह परिणाम है जागरूकता का। जब तुम जागते हो, भरोसा अपने आप आ जाता है। भरोसा भी तब तक है जब तक तुम हो। यह सुनकर मन चौंकता है। अब तक हमने कहा खुद पर भरोसा रखो, जीवन पर भरोसा रखो, लेकिन ओशो कहते हैं अंतिम छल भरोसा भी है। क्यों? क्योंकि भरोसा भी किसी कोई का है। आखिरी डर, अगर मैं ही न बचा तो। सारा डर इसी एक प्रश्न में छिपा है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर जीवन ने साथ नहीं दिया तो। लेकिन सबसे गहरा डर यह है, अगर मैं ही नहीं बचा तो। यही डर तुम्हें भरोसा भी पकड़ने नहीं देता और छोड़ने भी नहीं देता। ओशो की विस्फोटक बात, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम मजबूत होते हो, लेकिन जब तुम खुद को ही छोड़ देते हो तब तुम मुक्त होते हो। यहां समझ उलट जाती है। भरोसा, शक्ति, छूटना, मुक्ति। ब्रह्मांड कब पूरा साथ देता है? जब तुम उससे कुछ मांगते नहीं। जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब सब कुछ मिलने लगता है। जब तक तुम कहते हो शांति चाहिए, भरोसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तब तक भीतर भिखारी है। भिखारी और सम्राट का अंतर। भिखारी कहता है कुछ दे दो, सम्राट कहता है जो है वही पर्याप्त है। ओशो कहते हैं भरोसा सम्राट की पहली सीढ़ी है, लेकिन पर्याप्त अंतिम सिंहासन है। जब कुछ भी गलत नहीं लगता, यह अवस्था समझ से बाहर है। जब तुम गहरे भरोसे में होते हो, हार भी सही लगती है, टूटना भी ठीक लगता है, अकेलापन भी घर लगता है। क्यों? क्योंकि अब जीवन को जज करने वाला कोई नहीं बचा। प्रार्थना क्यों गिर जाती है? जब भरोसा पूरा होता है तो प्रार्थना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि प्रार्थना में भी मांग है। उस अवस्था में तुम धन्यवाद नहीं देते, तुम शिकायत नहीं करते, तुम बस होते हो। यह अवस्था क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि यहां पहचान नहीं, भविष्य नहीं, उद्देश्य नहीं। मन चिल्लाता है तो मैं कौन हूं? यही सही प्रश्न है और यही उत्तर मर जाता है। ओशो का सबसे खतरनाक वाक्य, अगर तुम्हें भरोसा चाहिए तो तुम अभी भी डरे हुए हो। यह बात साधारण नहीं है, यह अंतिम द्वार है। ध्यान नहीं, विसर्जन, अब कोई तकनीक नहीं। बस यह देखो, जब कुछ गलत होता है, जब अपमान होता है, जब योजना टूटती है, तुरंत भीतर कहो यह भी ठीक है। अगर मन विरोध करे, उसे भी होने दो। यही समर्पण है। जीवन अब शिक्षक नहीं, नृत्य बन जाता है। जब सीखने वाला चला जाता है, तब जीवन नाचने लगता है।
अब जीवन तुम्हें सिखाता नहीं, वह तुम्हें बहाता है। अगर यह सब सही जा रहा है तो तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। शब्द कम हो जाएंगे, आंखें गहरी होंगी, मुस्कान बिना कारण। जब तुम नहीं रहे तब सब कुछ ठीक हो गया। एक पल रुक जाओ, कुछ समझने की कोशिश मत करो। जब मन थक जाता है समझते समझते, तब सत्य उतरता है। अब ये देखो, तुम इतने समय से क्या खोज रहे थे? शांति, भरोसा, सुरक्षा? नहीं, तुम संघर्ष से छुट्टी खोज रहे थे। जीवन से लड़ना बंद कर दो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। जिस क्षण तुमने भीतर कहा ठीक है, जैसा है वैसा ही सही, उसी क्षण कुछ ढीला पड़ा। वही ढीलापन मुक्ति का स्वाद है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई बनना नहीं, कोई सुधार नहीं, सिर्फ सांस आ रही है, सांस जा रही है, और तुम देख रहे हो तुम रास्ते पर नहीं हो, तुम ही रास्ता हो। आंखें बंद करो, सांस आती जाती देखो, कुछ बदलो मत। अगर मन बोले उसे भी जाने दो। जो हो रहा है उसी से मत लड़ो। यही भरोसा है, यही शांति है। सांस को देखना भी छोड़ दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं। बस जो है उसे होने दो। अगर विचार आए ठीक है, अगर शून्य लगे ठीक है। जिस दिन तुमने नियंत्रण छोड़ा उसी दिन जीवन ने तुम्हें थाम लिया। तुम हर समय यह तय करना चाहते हो, क्या सही है, क्या गलत है, आगे क्या होगा। यह चाह ही तुम्हें थका देती है। भरोसा मतलब है मैं नहीं जानता, और यही सुंदर है। जिसे सब पता है वह मृत है, जो नहीं जानता वही जीवित है। मैं की आखिरी पकड़ ला। अहंकार भी भरोसे की नकल करता है। अहंकार कहता है मैं सब संभाल लूंगा, भरोसा कहता है मुझसे बड़ा कुछ मुझे संभाल रहा है। यही अंतर है। जब तक मैं करता हूं जीवित है, भरोसा अधूरा है। शून्यता से दोस्ती। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम शून्य से नहीं डरते। खाली समय, खाली दिन, खाली भविष्य। डर उन्हीं को लगता है जिनका भरोसा भूमिका पर है। जिसका भरोसा अस्तित्व पर है वह खालीपन में भी घर जैसा महसूस करता है। मौन भरोसे की अंतिम भाषा। सच बोलने से ज्यादा जरूरी है चुप रहना सीखना, क्योंकि मौन में झूठ नहीं टिकता, अभिनय नहीं टिकता, डर गल जाता है। जो मौन में बैठ सकता है वह जीवन में कहीं भी बैठ सकता है। समय और भरोसा। डरा हुआ आदमी समय में जीता है, कल की चिंता, बीते की स्मृति। भरोसे वाला आदमी इस क्षण में जीता है। जो अभी पूरी तरह है वह भविष्य की चिंता नहीं करता। कर्म और भरोसा। भरोसा आलस्य नहीं है। भरोसा करने वाला पूरा करता है, पर बोझ के बिना काम होता है, पर करने वाला नहीं रहता। यही कर्मयोग की चरम अवस्था है। जब ब्रह्मांड परीक्षा लेता है, हां परीक्षा आती है, सब उल्टा होता दिखता है, रास्ते बंद लगते हैं, अकेलापन गहराता है। यह सजा नहीं दीक्षा है। यही भरोसा पक्का होता है। गुरु और भरोसा। सच्चा गुरु तुम्हें खुद पर लौटा देता है। अगर कोई गुरु तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाए, वह गुरु नहीं व्यापारी है। सच्चा गुरु कहता है मेरे बिना भी चलो। जो जीवन में मर गया वह मृत्यु में नहीं मरेगा। मतलब पहचान छोड़ना, भूमिका छोड़ना, कहानी छोड़ना, तब बचता है शुद्ध भरोसा। आज या कल अकेले बैठो, आंख बंद करो, सांस आती जाती देखो और भीतर कहो मैं कुछ नहीं पकड़ रहा,
अगर डर आए देखो, अगर शांति आए देखो, बस देखो, भरोसा कोई अभ्यास नहीं है, वह परिणाम है जागरूकता का। जब तुम जागते हो भरोसा अपने आप आ जाता है। भरोसा भी तब तक है जब तक तुम हो। यह सुनकर मन चौंकता है। अब तक हमने कहा खुद पर भरोसा रखो, जीवन पर भरोसा रखो, लेकिन ओशो कहते हैं अंतिम छल भरोसा भी है। क्यों? क्योंकि भरोसा भी किसी कोई का है। आखिरी डर, अगर मैं ही न बचा तो। सारा डर इसी एक प्रश्न में छिपा है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर जीवन ने साथ नहीं दिया तो। लेकिन सबसे गहरा डर यह है, अगर मैं ही नहीं बचा तो। यही डर तुम्हें भरोसा भी पकड़ने नहीं देता और छोड़ने भी नहीं देता। ओशो की विस्फोटक बात, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तब तुम मजबूत होते हो, लेकिन जब तुम खुद को ही छोड़ देते हो तब तुम मुक्त होते हो। यहां समझ उलट जाती है। भरोसा शक्ति, छूटना मुक्ति। ब्रह्मांड कब पूरा साथ देता है? जब तुम उससे कुछ मांगते नहीं, जब तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब सब कुछ मिलने लगता है। जब तक तुम कहते हो शांति चाहिए, भरोसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तब तक भीतर भिखारी है। भिखारी और सम्राट का अंतर, भिखारी कहता है कुछ दे दो, सम्राट कहता है जो है वही पर्याप्त है। ओशो कहते हैं भरोसा सम्राट की पहली सीढ़ी है, लेकिन पर्याप्त अंतिम सिंहासन है। जब कुछ भी गलत नहीं लगता, यह अवस्था समझ से बाहर है। जब तुम गहरे भरोसे में होते हो, हार भी सही लगती है, टूटना भी ठीक लगता है, अकेलापन भी घर लगता है। क्यों? क्योंकि अब जीवन को जज करने वाला कोई नहीं बचा। प्रार्थना क्यों गिर जाती है? जब भरोसा पूरा होता है तो प्रार्थना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि प्रार्थना में भी मांग है। उस अवस्था में तुम धन्यवाद नहीं देते, तुम शिकायत नहीं करते, तुम बस होते हो। यह अवस्था क्यों डरावनी लगती है? क्योंकि यहां पहचान नहीं, भविष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, मन चिल्लाता है तो मैं कौन हूं? यही सही प्रश्न है और यही उत्तर मर जाता है। ओशो का सबसे खतरनाक वाक्य, अगर तुम्हें भरोसा चाहिए तो तुम अभी भी डरे हुए हो। यह बात साधारण नहीं है, ये अंतिम द्वार है। ध्यान नहीं, विसर्जन, अब कोई तकनीक नहीं, बस ये देखो, जब कुछ गलत होता है, जब अपमान होता है, जब योजना टूटती है, तुरंत भीतर कहो यह भी ठीक है। अगर मन विरोध करे, उसे भी होने दो। यही समर्पण है। जीवन अब शिक्षक नहीं, नृत्य बन जाता है। जब सीखने वाला चला जाता है, तब जीवन नाचने लगता है। अब जीवन तुम्हें सिखाता नहीं, वह तुम्हें बहाता है। अगर यह सब सही जा रहा है तो तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे। शब्द कम हो जाएंगे, आंखें गहरी होंगी, मुस्कान बिना कारण। जब तुम नहीं रहे तब सब कुछ ठीक हो गया। एक पल रुक जाओ, कुछ समझने की कोशिश मत करो। जब मन थक जाता है समझते समझते, तब सत्य उतरता है। अब ये देखो, तुम इतने समय से क्या खोज रहे थे? शांति, भरोसा, सुरक्षा? नहीं, तुम संघर्ष से छुट्टी खोज रहे थे। जीवन से लड़ना बंद कर दो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। जिस क्षण तुमने भीतर कहा ठीक है, जैसा है वैसा ही सही, उसी क्षण कुछ ढीला पड़ा। वही ढीलापन मुक्ति का स्वाद है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई बनना नहीं,
कोई सुधार नहीं, सिर्फ सांस आ रही है, सांस जा रही है और तुम देख रहे हो। तुम रास्ते पर नहीं हो, तुम ही रास्ता हो। आंखें बंद करो, सांस आती जाती देखो, कुछ बदलो मत। अगर मन बोले उसे भी जाने दो, जो हो रहा है उसी से मत लड़ो। यही भरोसा है, यही शांति है। सांस को देखना भी छोड़ दो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस जो है उसे होने दो। अगर विचार आए ठीक है, अगर शून्य लगे ठीक है,